एक छोटे से गांव में, जहां हर किसी को अपने रोजमर्रा के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी, एक अजीब सी घटना घटी। गांव के एक छोटे से गांव था बबलू और उसकी साथी एक मोटी रहती थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन मोटी कुछ अजीब कर बैठी। यह घटना एक रात की थी, जब चांद बिल्कुल गोल था और हवा में हल्का ठंडापन था। बबलू और मोटी अपने बिस्तरों पर आराम से सो रहे थे। तभी अचानक मोटी ने एक जोर से चीख मारी। बबलू डर के मारे कांपते हुए उठ बैठा। क्या हुआ मोटी? बबलू ने डरते हुए पूछा। बबलू, मैं देख रही हूँ, एक भूतनी आ रही है, मोटी ने डर के मारे कहा। बबलू ने सिर झटकते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या? भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन मोटी नहीं मानी और वह बार बार अपनी आंखें घुमाकर बाहर देखने लगी। बबलू ने सोचा, क्या पता सच में कुछ हो, और वह भी बाहर झांकने लगा। एक झटका लगा। एक सफेद साया धीमी चाल से आ रहा था। बबलू, ये वही भूतनी है, मोटी फिर से चीखी। अब बबलू डर के मारे कांपने लगा। दोनों डर से कांपते हुए कमरे के कोने में जाकर छुप गए। तभी अचानक साया पास आया और उसने जोर से आवाज दी, मैं तुम्हारी नई माली हूं। बबलू और मोटी दोनों ने चौंक कर देखा और साया गायब हो गया, लेकिन एक महिला सामने खड़ी थी। वह हंसते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे घर के पुराने माली की पत्नी हूं। तुम्हारे पुराने माली के निधन के बाद मैंने यह जिम्मेदारी उठाई। मैं सफेद साड़ी पहनती हूं और गांव वाले मुझे भूतनी समझते हैं। अब बबलू और मोटी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे इतना बड़ा डर मोल ले लिया था। वह शर्मिंदगी से गिरे और समझ गए कि कभी भी किसी को बिना सही जानकारी के डराना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से बबलू और मोटी को यह सीखने को मिला कि डर वह होता है जो बिना सोचे समझे मन में बैठा लिया जाता है। अब वे दोनों माली की मदद करने में जुटे रहते थे और किसी भी अजनबी से डरने की बजाय उसका स्वागत करते थे।